Hello everyone, welcome back to my channel Learn from Azet. Today's topic is nature of business. Nature of business means business कैसा होता है, business क्या होता है. तो जो सब इसका पहला important point है वो है business is both art and science. इसका ये बहुत important topic है, इससे अलग से भी questions बनते हैं तो इसको बहुत डिटेल में पढ़िएगा. Business is an art because it requires personal ability, experience, and understanding. On the other hand, it is science because it has certain principles and laws. अब देखिए क्या होता है एक आर्ट में, जैसे कि हर आर्टिस्ट की अपनी अपनी एक कला होती है, अपनी एक स्किल्स होती है, अपनी एक एबिलिटी होती है अपनी चीजों को प्रमोट करने के लिए, अपनी चीजों को इनहेंस करने के लिए. वैसे ही बिजनेस में बिजनेस हर एक बिजनेस अलग होता है और हर एक बिजनेसमैन की अब कैपेबिलिटीज और स्किल्स अलग होती हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपना गोल्स अचीव करने के लिए. और ये प्रिंसिपल और इसमें लॉज होते हैं हर बिजनेस के में, सेम प्रिंसिपल लॉज लगते हैं कि अब सबसे पहला प्रिंसिपल तो यही है कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, दूसरा क्या होगा प्रॉफिट मेकिंग और एग्जेक्ट्रा एग्जेक्ट्रा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से अलग से हमेशा से क्वेश्चंस बनते हैं. इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा. आई होप इतना अभी. तो सपोज करिए फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अब एक शॉपकीपर है और एक शॉपकीपर को अपनी स्किल यूज करेगा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए. सपोज करिए वो कपड़े का काम कर रहा है तो वहां पे वो अपनी स्किल यूज करेगा. और वही जो होटेलियर है, जो ओनर ऑफ द होटल है, वो अपनी स्किल यूज करेगा अपने प्रोडक्ट को अपने होटल को एस्टेब्लिश करने के लिए. तो यहाँ पे दो बिजनेसमैन है. सो यहाँ दो बिजनेसमैन थे, दोनों बिजनेसमैन की अलग अलग स्किल्स और एबिलिटीज थी अपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए. अब नेक्स्ट है हमारा बिजनेस प्रिंसिपल. बिजनेस प्रिंसिपल इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड अफेक्ट. अब देखिए बिजनेस प्रिंसिपल के अपने अपने सर्टेन प्रिंसिपल्स होते हैं, अपने सर्टेन लॉज होते हैं और ये रिलेशनशिप बिल्ड करता है किसके बीच में, कॉज एंड इफेक्ट के बीच में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है, कॉज मीन्स होता है एक्शन, जो हम एक्शन लेते हैं, और इफेक्ट मीन्स होता है उसका रिएक्शन क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल एक शॉपकीपर है, उसने डिस्काउंट अलाउ किया अपने सामान पे, अपने गुड्स पे, क्योंकि उसको सेल इंक्रीज करनी है. तो ये उसने एक्शन लिया तो इसको कॉज कहेंगे. अब इसका रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन क्या होगा, डिस्काउंट देख के कस्टमर्स और आएगा आपके पास आपसे सामान खरीदने की, उसको लगेगा अरे चलो डिस्काउंट चल रहा है जल्दी से सामान यहाँ से ले ले. तो ये उसका रिएक्शन हुआ और इसको कॉमर्स के टर्म में हम लोग क्या बोलेंगे, अफेक्ट. तो ये बहुत जरूरी है, अगर एग्जाम में ये आए तो ये जरूर लिखिएगा आप लोग कॉज एंड इफेक्ट. इसको थोड़ा सा डिटेल भी कर दीजिएगा एग्जाम्पल के साथ, जो भी एग्जाम्पल मैंने बताया है. और कॉज एंड इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होती है, मतलब बिजनेस स्ट्रेटेजी. सेकेंड पॉइंट है हमारा, बिजनेस इज अ सोशल एक्टिविटी. बिजनेस नीड्स कोऑपरेशन ऑफ वर्कर्स एंड फेलो बिजनेसमैन. Today the society demands from the business that it supplies goods at right time at a fair prices. Thus the business is a social activity now. अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि in today's life जो बिजनेस है वो बिना सोशल एक्टिविटी के नहीं चल सकता. आपको एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा अपने फेलोज के साथ, अपने कोवर्कर के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ, सबके साथ. आपकी डिलीवरी टाइम पे होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट में एडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, आपको अपने सारे ऑफर्स और प्रोमिस फुलफिल करने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर जोमेटो वालों ने बोला है तो विद इन हाफ एन आवर वो फूड डिलीवर करेंगे, अदरवाइज अगर हाफ एन आवर से ज्यादा हुआ तो फूड फ्री है. तो इट मीन्स अगर हाफ एन आवर से ज्यादा हो गया तो उनको ये अपना कमिटमेंट पूरा करना पड़ेगा, उनको कस्टमर को अपना फूड फ्री में देना पड़ेगा. इससे क्या होगा, कस्टमर का ट्रस्ट जो होगा वो बिल्डअप होगा, और कस्टमर का ट्रस्ट नहीं टूटेगा और आपके पास रिपीटेड कस्टमर आएंगे. और जब रिपीटेड कस्टमर आएंगे तो बिजनेस की ग्रोथ अपने आप होने लगती है. इसी वजह से बिजनेस एक सोशल एक्टिविटी बन चुका है. बहुत जरूरी हो गया है मेंटेन करना एक अच्छी बॉन्डिंग अपने कस्टमर्स के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ. थर्ड पॉइंट है हमारा, बिजनेस इज अ सिस्टम. अ बिजनेस इज एन इम्पोर्टेंट सिस्टम विच इज क्रिएटेड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. देखिए बिजनेस एक सिस्टम होता है, बिजनेस को एक सिस्टम की तरह करना पड़ता है. सबसे पहले तो इसका सिस्टम मोटिव ये होता है कि हम ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करें, मतलब हम वही चीज बेचें उन लोगों को जो उनको चाहिए, जबरदस्ती ना करें. और सेकंड चीज ये होती है कि जो चीज हमने प्रोड्यूस कर ली है उनको उनके मतलब कस्टमर तक हमको पहुंचाना है. वो चीज हमें प्रोड्यूस करके अपने पास ही नहीं रखनी है, हमको हमने जो चीज प्रोड्यूस करी है उसको कस्टमर तक पहुंचाना है, चाहे वो हम जैसे पहुंचाएं. अब सेकेंड चीज हमारी ये हो गई है कि इसको हमारी एक पूरी सिस्टम की तरह करना है, मतलब हर रूल्स और रेगुलेशन हमको फॉलो करने हैं.
फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल क्या है, एक स्कूल है, स्कूल का टाइमिंग है 7 to 12, तो ये टीचर्स और स्टूडेंट्स सबके लिए सेम है। तो हर एक टीचर, हर एक स्टूडेंट्स को ये शेड्यूल फॉलो अप करना पड़ेगा स्कूल में आने के लिए, अदरवाइज कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे, उन लेट कमर्स को एंट्री नहीं मिलेगी या टीचर्स की सैलरी डिडक्ट होगी, और भी बहुत सी चीजें रहती हैं। बट ये चीजें मतलब वो अडॉप्ट करनी है, क्योंकि हमको स्कूल आना है। और अगर मान लीजिए कोई कभी आ रहा है, कोई अपने मन से आ रहा है, तो क्या ये एक स्कूल चल पाएगा? एक स्कूल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाएगी। तो एक सिस्टम, एक रूल्स रेगुलेशन होना बिजनेस में बहुत जरूरी है। इसीलिए बिजनेस एक सिस्टम की तरह काम करता है, और बिजनेस को एक सिस्टम की तरह ही चलाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हमारा, बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी, इट इज डन बाय ह्यूमन ओनली, इज स्टडीड हाउ अ मैन अर्न्स वेल्थ एंड हाउ ही स्पेंड इट्स। मतलब ह्यूमन बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है, मतलब इसको कैरी कौन करता है, इसको चलाता कौन है? इसको सिर्फ ह्यूमंस चलाते हैं, और इसको कोई नहीं चला सकता, क्योंकि किसी के अंदर इतनी एबिलिटी और इतनी स्किल्स ही नहीं है, एनिमल्स के तो अंदर है ही नहीं। तो इसलिए बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है। और बिजनेस एक्टिविटी हमें ये बताती है, ह्यूमन एक्टिविटी हमें ये बताती है कि बिजनेस के मैन अर्न कैसे करेगा और मैन स्पेंड कैसे करेगा, बस ये इतना ही बताता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं करूंगी, इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि ये मैंने अपने पार्ट 2 वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। जिसने नहीं देखा है वो प्लीज जाके पार्ट 2 देख ले। हम 6 पॉइंट पे आते हैं, जो है बिजनेस इज एन इंडिस्पेंसिबल एक्टिविटी to society. Business has its direct effect on the economic, social, and political activities of the countries. Thus, business is an indispensable activity of the society. अब सबसे पहले ये बात इंपॉर्टेंट करें, indispensable का मतलब क्या होता है? indispensable का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसके बिना कोई काम ही नहीं हो सकता। और लिटरली वाकई में बिजनेस के बिना कोई काम नहीं हो सकता। ये डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है इकोनॉमिक, सोशल पे और पॉलिटिक्स पे, क्योंकि जो मेन इकोनॉमिक जनरेट होती है वो हमारी बिजनेस से ही जनरेट होती है। बिजनेस से ही हमारी सर्विसेज है, बिजनेस से ही हमारे पास पैसा है। अगर बिजनेस नहीं तो मीन्स नो मनी।